नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। आज के बुलेटिन में हम देवभूमि हिमाचल की उन बड़ी खबरों का रुख करेंगे जिन्होंने राजधानी शिमला से लेकर न्यायपालिका तक हलचल मचा दी है। बुलेटिन में विस्तार से जानेंगे कि क्यों हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायत चुनावों के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही बात करेंगे शिमला में जुटे देश भर के युवाओं की, जो छात्र संसद के जरिए लोकतंत्र की नई इबारत लिख रहे हैं। और अंत में जानेंगे कसौली कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसने एक बड़े राजनीतिक मामले में नई दिशा तय की है। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार प्रदेश के हजारों ग्रामीण जनप्रतिनिधि और जनता कर रही थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और न्यायमूर्ति रमेश वर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है और आपदा प्रबंधन जैसे कानूनों का हवाला देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए नहीं टाला जा सकता। सरकार ने मानसून से हुए नुकसान और पुनर्निर्माण कार्यों का हवाला देकर चुनाव 6 महीने टालने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब प्रशासन को 28 फरवरी तक सभी तैयारियां पूरी करनी होंगी, जिससे ये साफ हो गया है कि आने वाले महीनों में हिमाचल की ग्रामीण राजनीति में भारी सरगर्मी रहने वाली है। कैसे आप पूरी याचिका थी क्या, अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएं पूरी याचिका किस तरह का फैसला आ जाए? हिमाचल प्रदेश में जो पिछले पंचायती राज के चुनाव हुए थे 2020 में, हम सबको ध्यान है हुए थे। उसके बाद 2025 के दिसंबर और जनवरी 31 को हमारा जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूर्ण होना है और एज पर द स्टैट्यूट जो है हमें जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना है वो 5 वर्ष पूर्व जो पूर्ण होने हैं उससे 6 महीने पहले हमें शुरू करना होता है। लेकिन हम देख रहे थे कि सरकार की जो इस पर मंशा थी वो साफ जाहिर हो रही थी कि सरकार अभी जो है चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। जिस तरह से अभी कम्युनिकेशन जो है सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच हो रहे थे, तो उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि सरकार अभी चुनाव नहीं करवा रही है। हिमाचल प्रदेश में आज जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये फैसला है जो प्रदेश सरकार लगातार प्रयत्न कर रही थी कि पंचायत के चुनाव टाले जाएं, लंबे समय के लिए टाले जाएं, क्योंकि चुनाव होंगे, पार्टी उनकी हार जाएगी, इस डर के कारण चुनाव टालने का प्रयत्न किया जा रहा है। और मैं इस बात को लेकर के भी जरूर कहना चाहूंगा, जहां कांग्रेस संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के संविधान बचाओ के नारे लगा रही, वहां हिमाचल प्रदेश में सुखू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही। संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है कि पंचायत के चुनाव 5 वर्ष के अंदर आपको करने हैं, उससे देर नहीं किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव टालने के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने जो प्रयत्न किए, उसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि त्रासदी आई है, आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू करके ये एक बहाना ढूंढा गया ताकि चुनाव किसी तरह से टाले जा सके। और त्रासदी के इस दौर में हम देख रहे हैं कि 7 महीने बीतने को है, लेकिन 7 महीने में अभी तक भी सड़कें टूटी हुई है, पानी की डाउन कर लो। बात की है इस कानून के तहत ही है, उन्होंने फैसला दिया है। जब डिजास्टर एक्ट लगा है, इसका मतलब है कि डिजास्टर एक्ट इनफेक्चुअस हो गया, उसके कोई मायने नहीं। अच्छा तो ये होता कि वो कहते कि सरकार से ये पूछते, और हम तो खुद ही चाहते हैं कि अप्रैल या मई में चुनाव हो, बच्चों के पेपर खत्म हो। लेकिन अब कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि हाईकोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हो रही है। मेरा ये मानना है। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में रुख करते हैं राजधानी शिमला का,
जहां इन दिनों मिनी इंडिया की झलक देखने को मिल रही है। शिमला के विधानसभा सचिवालय में छात्र संसद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के 28 राज्यों से आए युवा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इन युवा सांसदों ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मुलाकात की और विधायी कामकाज की बारीकियों को समझा। जीरो आर फाउंडेशन की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को राजनीति और नीति निर्धारण में सक्रिय करना है। इस दौरान ऐतिहासिक काउंसिल चैम्बर में बैठकों का दौर चला, जहां युवाओं ने बेरोजगारी, नशा मुक्ति और डिजिटल शिक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। विधानसभा अध्यक्ष ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षित युवाओं का राजनीति में आना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। शिमला की पहाड़ियों के बीच युवाओं का ये जोश आने वाले समय में नेतृत्व की नई तस्वीर पेश कर रहा है। कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग। हम नेचुरल फार्मिंग पर एमएसपी दे रहे हैं। टर्मरिक, अगर कोई टर्मरिक उगाएगा तो हम 90 रुपीज केजी टर्मरिक सरकार दे देगी। वीट 60 रुपीज केजी सरकार खरीद रही है। मक्की 40 रुपीज केजी सरकार खरीद रही है। जो उनका सैटेलाइट बेस्ड एआई बेस्ड जो ब्राजील और चाइना का है, वो अभी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं जो भी उनके पास, क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दूसरे तरह का है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है। उनको तो एक ही बार में उन्होंने बड़े बड़े खेत बना के उसमें एआई और सैटेलाइट एआई हर जगह यूज हो रही है। पर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम पूरा सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लोग तब काम करेंगे जब उनकी जेब में पैसा आएगा, और जहां एआई की जरूरत होगी। सर, अब मैं श्री मानस तिवारी से अनुरोध करूंगा कि वो एक वोट ऑफ थैंक्स दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके साथ हुई ये प्रेरणादायी और मार्गदर्शक वार्ता हमारे सभी छात्र छात्राओं और टीम के लिए अत्यंत समृद्ध करने वाली रही। आपने अपने व्यस्त समय से हमें ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपके विचारों ने हमारे युवाओं को न केवल समझ दी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के सुशासन, विकास मॉडल और जन सेवा की कार्यशैली से परिचित कराया। आपके अनुभव, आपकी दूरदृष्टि और युवाओं के प्रति आपका विश्वास हम सबके लिए प्रेरणादायक है। अंत में मैं 3 छात्र सांसद और इंटरनेशनल की ओर से ये विनम्र आग्रह करूंगा कि हमें भविष्य में आपके मार्गदर्शन में कार्य करने और युवाओं को हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक व विकास मॉडल से जोड़ने का अवसर मिले। यदि हम राज्य सरकार की पहले जैसे सुशासन मॉडल, पर्यटन, कौशल विकास, जन या वन संचालन पर विद्यार्थियों के लिए विशेष सत्र, अध्ययन यात्रा या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिले। अंत में मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को आराम देना चाहूंगा। युवा है तो हौसलों की उड़ान बाकी है, हर एक कदम में एक नया आसमान बाकी है। हम बदल देंगे कहानी, ये भरोसा है हमें, क्योंकि भारत के युवा में पूरा हिंदुस्तान बाकी है। तो मैं अनुरोध करूंगा मानस तिवारी और आदित्य बिगड़ा जी से कि वो आपको एक शॉल पहना के आपका धन्यवाद करें, और साथ में रितिशा और रोहन से अनुरोध करूंगा केटी कुणाल ठाकुर जी के साथ कि वो सबको एक बुके एक ग्रुप फोटोग्राफ अगर आप। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में बात करते हैं एक बड़े कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम की। सोलन जिले की कसौली अदालत ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और गायक जय भगवान के खिलाफ चल रहे एक पुराने सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अदालत के इस फैसले से भाजपा नेता को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया और जांच के बाद साक्ष्यों के अभाव या अन्य तकनीकी आधारों पर पुलिस ने ये रिपोर्ट पेश की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। हालांकि इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और विपक्ष इसे जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से जोड़कर देख रहा है। ये मामला पिछले काफी समय से हिमाचल और हरियाणा दोनों राज्यों की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ था। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। इन खबरों पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव समय पर कराना सरकार के लिए चुनौती होगा, या फिर छात्र संसद जैसे कार्यक्रम युवाओं को राजनीति की सही दिशा दिखा पाएंगे? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप ये न्यूज बुलेटिन हिमाचल के किस जिले या शहर से देख रहे हैं।
आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें।